कोर्ट और भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आके ममता बनर्जी नाम है, लेकिन ऐसा निर्मोही महिला मुख्यमंत्री मैंने नहीं देखा। उतना बड़ा अत्याचारी, बलात्कारी, महिलाओं के साथ उत्पीड़न करने वाला, उसको ममता बनर्जी बचा के रखे, इसलिए कि वो मुसलमान था। मुसलमानों का वोट इनको चाहिए। और इधर बीजेपी नेता अनाज सिंह ने ममता सरकार पर बंगाल को पाकिस्तान बनाने का आरोप लगाया। संदेश खाली में जिस तरीके से उसने अपराध किए हैं, कुकृत्य किए हैं, महिलाओं की इज्जत लूटी है, गरीबों की ज़मीनों पर कब्जे किए हैं, उन्हें जेल भिजवाया है, उनकी हत्याएं कराई हैं, ये पश्चिम बंगाल का बच्चा जानता है। पश्चिम बंगाल को एक तरीके से पाकिस्तान बनाना चाहती है, देशद्रोहियों का अड्डा बनाना चाहती है, ऐसी स्थिति निर्माण हो गई है। और ये गिरफ्तारी तो पश्चिम बंगाल सरकार ने नहीं किया है, ये तो हाई कोर्ट के निर्देश पे किया है। तो संदेश खाली का आरोपी शाहजहां शेख गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद जब शाहजहां शेख को बंगाल पुलिस ने कोर्ट में पेश किया तो उसके हाव भाव से कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे अपने गुनाहों पर अफसोस है। जब वो कोर्ट में पेश हुआ तो विक्ट्री साइन दिखा रहा था और ऐसे में उसकी बॉडी लैंग्वेज से अकड़ जो है वो साफ नजर आ रही थी। कोर्ट में उसका टशन देखते ही बन रहा था, ये दिख भी रहा था कि टीएमसी में उसकी हैसियत क्या है और बंगाल पुलिस तो बस उसकी बॉडीगार्ड की भूमिका में यहाँ पर नजर आ रही है। तो बॉडी लैंग्वेज आप देखिए, जब कोर्ट में शाहजहां शेख पहुंचा है तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर विक्ट्री साइन उसकी तरफ से दिखाया गया। और ऐसे में देखिए लगातार बीजेपी अब जो गिरफ्तारी हुई है उस पर सवाल भी उठा रही है कि लगातार जो है टीएमसी की तरफ से संरक्षण दिया जा रहा था, लेकिन आप ये बॉडी लैंग्वेज देखिए शाहजहां शेख की, लग नहीं रहा है उनके हाव भाव से कि उन्हें कहीं ना कहीं अफसोस है जो आरोप उन पर लगे हैं, जो उत्पीड़न के आरोप महिलाओं ने वहां पर लगाए हैं। और ऐसे में आप ये देखिए, ये बॉडी लैंग्वेज आप देख सकते हैं किस टशन में शाहजहां शेख यहाँ पर पहुंचे हैं। और देखिए ये विक्ट्री साइन दिखाते हुए, अकड़ में चलते हुए, और आप पुलिस को देख पा रहे हैं पीछे किस तरीके से जैसे बॉडीगार्ड की तरह उन्हें गार्ड करती हुई पुलिस कोर्ट लेकर आ रही हो। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी की तैयारी पूरी हो चुकी है। प्री वेडिंग सेरेमनी से पहले अन्न सेवा का आयोजन किया गया जिसमें कई लोग शामिल हुए। वहीं प्री वेडिंग सेरेमनी में शिरकत करने के लिए देसी मेहमानों के साथ साथ विदेशी मेहमान भी गुजरात के जामनगर पहुंच रहे हैं और उन मेहमानों के लिए जामनगर में विशेष तैयारी भी की गई है। तो इस साल के सबसे बड़े शादी समारोह में शामिल होने के लिए ग्लोबल गेस्ट गुजरात के जामनगर पहुंच रहे हैं। फिल्म अभिनेता सलमान खान जामनगर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा दूसरे मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। कई ग्लोबल मेहमान इस साल की सबसे बड़ी शादी में शरीक होंगे। करीब 1000 वीवीआईपी गेस्ट के समारोह में पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। 1 से 3 मार्च तक अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी होगी और फिर 12 जुलाई को ये दोनों शादी के बंधन में बंध जाएंगे। तो अंबानी परिवार में हो रहे शादी समारोह को इस साल का सबसे बड़ा समारोह माना जा रहा है। इस साल की सबसे बड़ी शादी और शादी के समारोह में दुनिया के सबसे बड़े दिग्गज मेहमानों के तौर पर शामिल होंगे। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी में बिल गेट्स, मेटा के मार्क जकरबर्ग, भूटान नरेश, कतर के प्रधानमंत्री और कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री समेत फिल्म जगत के कई बड़े सितारे शामिल होंगे। मेहमानों की लिस्ट में एडोबी के सीईओ शांतनु नारायण और डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप भी शामिल हैं। खेल जगत से सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा जैसे क्रिकेटर भी शामिल होंगे। आध्यात्मिक जगत के सदगुरु भी प्री वेडिंग समारोह में शामिल होने वाले हैं। और गुजरात के जामनगर में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी की शुरुआत अन्न सेवा से की गई है।
अंबानी परिवार ने जामनगर के जोगवड गांव में करीब 51,000 लोगों को भोज के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान खुद मुकेश अंबानी, अनंत अंबानी और अंबानी परिवार के होने वाली बहू राधिका मर्चेंट ने मेहमानों को पारंपरिक गुजराती खाना परोसा। जोगवड गांव रिलायंस टाउनशिप के अंदर आने वाला गांव है, जहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी समेत अंबानी परिवार के बाकी लोगों ने 51,000 लोगों को खाना खिलाया। जामनगर में 1 मार्च से 3 मार्च तक अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी आयोजित होगी। अन्न सेवा अंबानी परिवार की पुरानी परंपरा है। इससे पहले भी कई शुभ कार्यों की शुरुआत अंबानी परिवार अन्न सेवा से कर चुका है। આપણે આજે અનંત ને રાધિકાનું સેલિબ્રેશન આપણે ગામથી શરૂ કર્યું। મારા મમ્મી પણ જામનગરના, આપણે બધા એક જ ગામના અને આપણે 30 વર્ષમાં જેટલું જામનગરમાં કર્યું છે એટલું આખી દુનિયામાં નામ કર્યું છે જામનગરનું, એના માટે તમારો। और अन्न सेवा में पहुंचे लोगों ने अंबानी परिवार का आभार जताया और उन्हें दुआएं दी। धीरूभाई अंबानी परिवार बहुत बढ़िया सबको खाना खिलाया है, वो सब खुश है, बहुत बढ़िया। इतना मेद में बहुत पब्लिक है, बहुत बढ़िया प्रसंग किया है, इतना बहुत आदमी है, बहुत सबको मजा आ गया है। और यहाँ पे मुकेश अंबानी और उनके परिवार के साथ सभी लोग आए थे और हमको खाना खिलाया, बहुत अच्छा लगा। अनंत अंबानी की जो प्री वेडिंग का इधर रिसेप्शन रखा हुआ था, मतलब खाने का सब प्रोग्राम था और पूरे गांव का इधर आजू बाजू सब गाँव का रखा हुआ है और सभी मतलब अंबानी ने खुद इधर आके सब अपने हाथ से खाना खिलाया है। मुकेश भाई आए थे, राधिका बहन थी, बॉस भी थे इधर, सब ने अपने हाथों से पब्लिक को खाना खिलाया। अंबानी परिवार ने जामनगर के जोगवड गांव में करीब 51,000 लोगों को भोज के लिए आमंत्रित किया और इस दौरान मुकेश रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सीएमडी मुकेश अंबानी ने गांव वालों से मुलाकात की है और वो गांव वालों से बातचीत करते हुए भी नजर आए। तो वर्तमान परिस्थितियां बनी हुई है उसके बारे में उनको जानकारी दी है, इसलिए जब तक इसका निर्णय नहीं लिया जाता तब तक मैं अपनी रेजिग्नेशन को प्रेस नहीं करूंगा और फाइनल आउटकम जो है वो आने वाले समय में लिया जाए। पचास दिनों का लुका छिपी का खेल हुआ खत्म और शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हो गई। जी हां, ये जो चेहरा आप देख रहे हैं आखिरकार ये पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। शाहजहां शेख 50 दिन से ज्यादा समय के बाद अब उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। 5 जनवरी से यह सिलसिला शुरू हुआ जब उसने ईडी पर पथराव कराया था। राशन वितरण घोटाले में पहुंची थी टीम ईडी की और उस पर पथराव करा दिया गया था। उसके बाद फरवरी में महिलाएं सामने आती हैं संदेश खाली की और कहती हैं कि अब बस बहुत हुआ, शाहजहां शेख का अत्याचार और नहीं सहा जाएगा और उसके बाद से शाहजहां शेख फरार चल रहा था। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी होती है और ये इलाका उत्तर 24 परगना में ही आता है जहां से उसकी गिरफ्तारी हुई है। और सबसे बड़ी बात जो लगातार ये दावा किया जा रहा था कि वो बांग्लादेश भाग गया होगा, लेकिन बांग्लादेश न भागकर वो यहीं छुपा हुआ था, यानी कि वो कहीं ना कहीं किसी बड़े व्यक्ति की संरक्षण में था, तभी उसे डर रही था और वो यहां छुपकर किस तरीके से चीजें कर रहा था। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आप देख ही रहे हैं, लेकिन अब हम आपको एक मैप भी दिखाएंगे